आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज से हम दोस्तों IBACIO एग्ज़ाम की नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं दोस्तों। एकदम आपने सही सुना, IBACIO को इस बार निकालना है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग IB में जाइए। मैंने भी IB निकाला था, मैं इंटरव्यू में बाहर हुआ था, लेकिन मैं अपने सपने आप लोग के नज़रों से देखना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की सीरीज़ चालू करते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड हमें क्या करना है, वॉल्यूम करना है। जब डायमीटर अपना है, डायमीटर हो गया अपना 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 21/2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 πr³, ठीक है। 4/3 πr³ अपना फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो दोस्तों, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो एक चीज़ हमेशा करिए, इसको देख लीजिए ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं। 4 + 5 9, 8 + 1 9, मतलब देखते कैसे हैं, ऑड नंबर को प्लस करो, इवन नंबर को प्लस करो, दोनों अगर उसका सब्सट्रैक्शन करो, दोनों अगर मल्टीपल है तो हो जाएगा। 4 + 5 9, 8 + 1 9, ये 9 - 9 0, डेफिनेटली मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखो, 4 + 3 7, 2 + 3 3, नहीं 7 - 3 4, नहीं हो पाएगा। 6 + 3 9, 3 + 1 4, 9 - 4 नहीं 5, 4 + 4 8, 4 + 1 5। ये तो क्वेश्चन ऐसे निकल गया दोस्तों, 11 के मल्टीपल से ये क्वेश्चन निकल गया। और अगर मल्टीपल से नहीं करना तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, स्मार्ट तरीके से हम क्वेश्चन सारे लगाएंगे आज। बने रहिए बस आप इस चैनल पे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे इस एग्ज़ाम में। तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। संजय एंड अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ठीक है। संजय और अमित है वो 8 दिन में काम कर लेते हैं। अमित अलोन कैन डू वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज संजय कैन डू। अमित लिखो, संजय लिखो। तरीका देखिए दोस्तों, ऐसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। अमित 12 days में करता है, संजय को निकालना है हमें, और टोटल कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। टोटल इन लोग 8 days में कर लेते हैं। तो इसको बनाने का सबसे सरल तरीका ये जो भी है, 12x/12 + x = 8 हो गया। इतना सा फॉर्मूला है, 12x/12 + x = 8 कर दो दोस्तों, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक है। 3x = 24 + 2x, x की वैल्यू आ गई 24 डेज, आपका आंसर आ गया दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब दो ऐसा दिया रहता है, इनको इंटू कर दो, अपॉन में इनका प्लस कर दो और इक्वेट कर दो क्वेश्चन को, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। हम बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस फटाफट ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों। बने रहिए इस चैनल पे, मैं नई नई सीरीज़ आपके लिए लाता रहूँगा, आप लोगों का काम आसान होता जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम अपने को दे दिया है क्यूब का, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम क्यूब का दिया हुआ है ए क्यूब होता है 64, ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 का क्यूब होता है 64, ए की वैल्यू 4 हो गई। अब निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है दोस्तों, 6a², 6 × 16 96। कितना आसान क्वेश्चन दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन, इजीली यहाँ पे क्वेश्चन हो जा रहा है हम लोग से, इजी बहुत आराम से क्वेश्चन निकाल लेंगे दोस्तों। IBACIO इस बार आप निकाल के रहोगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। जुड़े रहिए इस चैनल पे। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या निकालना है, फाइंड विच म्यूजियम हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर्स। इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका, 220 230 को प्लस कर दीजिए 450, ठीक है। बी को प्लस किए, 195 को 200 मान लो, 300 + 200 500 570। बी म्यूजियम 2 ज़्यादा दिख रहा है। 380 57 नहीं, ये अभी भी सबसे ज़्यादा है। 200 400 ये नहीं, बी सबसे, म्यूजियम 2 ही सबसे ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन सेकंड। बहुत प्यार से, बहुत आराम से सेकंड हम लगा दिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आपको दे दिया है A/B, दे दिया है दोस्तों,
A/B आपको रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। A/B दिया हुआ है 7/15, 7/15। देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल 840, 840 अपना LCM है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज B+A/B- दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं है, B+A/B- निकालना है। 15+7 बोलिए 22, 15-7, 15-7 कितना होता है 8, 11/4। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इजी। दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन इतने आराम से एग्ज़ाम में भी बनाना है, क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, और इस चैनल का लेवल देखिए दोस्तों। बहुत आराम से क्वेश्चन हम बस पढ़ेंगे और 1 सेकंड में 5 सेकंड में आंसर निकाल के क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, ऐसा ही दिया हुआ है दोस्तों। 1000 से ये कितना जा रहा है, 1200 जा रहा है 2 साल में। 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 2 साल में बढ़ रहा है 200, 1 साल में बढ़ेगा 100, 1 साल में कितना बढ़ेगा 100, 100 कितना बढ़ा दोस्तों 1 साल में, 1000 में, मतलब कितना परसेंट हुआ ये, 10%। ईजी, तुरंत आंसर आ रहा है दोस्तों, तुरंत क्वेश्चन आप पढ़ो, आंसर तुरंत आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, बहुत आराम से। दोस्तों बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। IBACIO इस बार आप ही का है दोस्तों। LCM एंड HCF ऑफ सेवेंथ नंबर ऑफ क्वेश्चन। LCM और HCF दोस्तों 3, 18 है। इफ वन ऑफ देम इज 9, इफ एक नंबर दे दिया है, फाइंड द अदर नंबर। तो आप जानते हैं LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दोस्तों राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, राइटिंग के लिए बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, आई होप आप बेयर करेंगे। LCM की वैल्यू 3 दिया हुआ है, HCF अपना 18 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक नंबर 9 है तो दूसरा नंबर क्या होगा दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 6 इक्वल्स टू X। 6 आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बस आप पढ़े और क्वेश्चन बना दिए। द एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर इज 21, द हाइएस्ट नंबर विल बी। 5 consecutive नंबर अगर 21 है दोस्तों, तो हाइएस्ट नंबर क्या होगा, इसका आंसर मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर 21, मतलब बीच वाला नंबर 21 है, तो हाईएस्ट नंबर 21 से ज़्यादा होगा। हाईएस्ट नंबर 21 से ज़्यादा होगा, कौन सा ऑप्शन 21 से ज़्यादा है, 23 ही है, ऐसा ऑप्शन है 21 से ज़्यादा होगा। और पर ये 5 कॉमन है, 22 तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत पास है, 22 से थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो बहुत पास है, और 5 नंबर है, तो बीच वाला नंबर 23 है। 23+1 23+2 है ना, 23+1 23+2 जो कि 23 आंसर आ गया। बहुत आराम से क्वेश्चन बना है दोस्तों, बिल्कुल बस ऑप्शन देखिए क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना है, 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5। कितना आसान क्वेश्चन है कि पूरी पावर -0.5 है, ठीक है। 1-1/2, 1/2, ठीक है। ये कितना हो गया 2/3, ठीक है। ऐसे करते करते 99/100 हो गया दोस्तों, 99/100 हो गया की पावर -0.5, की पावर -0.5 हो गई, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कट जाएगा, ऐसे करते 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 सब कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1/100 की पावर -0.5। ईजी, समझ में आया। अब ये -0.5 है, इसको +0.5 करने के लिए ये ऊपर चले जाएगा, 100 की पावर 0.5 आ गया, जो कि आंसर आ गया 10। आंसर क्या आ गया 10। बहुत सिंपल वे से सोचो दोस्तों, आपको समझाने के बावजूद भी मैंने 7-8 मिनट में पूरे आधे मैथ्स का पेपर निपटा दिया है, ऑलमोस्ट आधा मैथ्स का पेपर 7-8 मिनट में निपटा दिया है। आपको समझा के करवा रहे हैं, उसके बाद अगर आप मेरी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट में आप मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक टेबल है, इसमें निकालना है इन विच मंथ वॉज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम मैक्सिमम, ठीक है। सेविंग टू इनकम मैक्सिमम कब होगा, सेविंग्स टू इनकम। दोस्तों अब एक बात देखिए, सेविंग क्या होता है,
सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। इजी। सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। जनवरी में देखो, अब ऑप्शन देखिए, अप्रैल में कितना आएगा? अप्रैल में आएगा 42 माइनस 32, 10K अप्रैल में। फरवरी में कितना आएगा? 35 माइनस 30, 5K। मार्च फिर कितना आ गया? जनवरी में कितना आएगा? 40 माइनस 28, 40 माइनस 28, 12K। और मई में कितना आएगा? 45 माइनस 31, दैट इज़ 14K। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? मई में आ रहा है। तो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मतलब ये तो मतलब क्या ही बोलें आप। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेरे सारे बच्चे, मैं जानता हूँ सारे बच्चों का IB निकलने वाला है इस बार। बोलेंगे अक्षय सर से पढ़े हुए बच्चे हैं, IB निकाल के रॉ में बन गए हैं। एक पैसेंजर ट्रेन है, उसके पास है टोटल 18 बोगीज। ईच बोगी है वो 15 मीटर लॉन्ग है। ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोस्ट इन 15 सेकेंड। ड्यू टू सम प्रॉब्लम 3 बोगीज वर डिटैच्ड। द ट्रेन नाउ क्रॉसेस द इलेक्ट्रिक पोस्ट इन। अब दोस्तों ये कितने टाइम में क्रॉस करेगी? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। अब ये कितने टाइम में क्रॉस करेगी? इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, दोस्तों, कि जब 18 बोगी थी तो 15 सेकंड लगाती थी। बोगी कम होगी तो थोड़ा सा टाइम कम होगा, ठीक है। बोगी कम होगी तो थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? आ गया इतना? तो देखिए लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 15 इंटू 18, ठीक है दोस्तों। लेंथ हो जाएगी 15 इंटू 18। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो अब हम हो जाएंगे फेल, ठीक है। तो अब हम हो जाएंगे फेल। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं करेंगे दोस्तों, हम नहीं करेंगे। आप मेरे से पढ़ने आए हो तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन आप स्मार्ट वे से सॉल्व करोगे। 18 बोगी थी तो टाइम लगता था अपने को 15 सेकेंड, 15 सेकेंड लगता था दोस्तों, 15 सेकेंड। अब जो बोगी हो गई है दोस्तों, 3 बोगी कम हो गई है, 3 बोगी कम हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो अब हो गई 15 बोगी। अब 3 बोगी कम हो गई है, 15 बोगी। अब 15 बोगी में टाइम कितना लगेगा? सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 12.5, 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा 3 5 ज़ा 2 ज़ा 25/2, 12.5। ईजी। देखो दोस्तों कितने प्यार से क्वेश्चन को हमने बना लिया। अगर हम लेंथ निकालते हैं जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिखाते हैं, तो वैसा हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम स्मार्ट वे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 25, 35, 45, 50, 15। कैलकुलेट दी एवरेज मार्क्स। दोस्तों चाहो तो आप इसको सबको प्लस कर लो और अपॉन 5 कर लो, या एक तरीका और बताता हूँ, ये सारे 5 के मल्टीपल है। 25/5 कितना होता है? 5, ये ज़्यादा आसान तरीका। 35/5 कितना होता है? 7। 45/5 कितना होता है? 9, 10, 3। 5 + 7 12, 12 + 9 21, 31, 34। आंसर तुरंत। ज़रा परेशानी नहीं करनी है हमें, ज़रा परेशानी नहीं करनी है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, अरुण प्लस विजय A + B 3 days, विजय प्लस चंदन 5 days, अरुण विजय चंदन कितना हो गया? 2 days, 2 days। निकालना है आपको अरुण और चंदन का निकालना है, ठीक है। अरुण चंदन का निकालना है। एक बात बताओ, अगर मैं सबको प्लस करूंगा तो 2 बार काम कर लेंगे बच्चे,
सबको प्लस कर दूंगा तो 2 बार काम कर लेंगे, ठीक है। ये हमें निकालना है। अरुण एंड चंदन टुगेदर विल डू इट इन हाउ मेनी डेज। सबको मैं प्लस करूंगा तो दोस्तों देखो, a प्लस बी प्लस सी 2 डेज में कर रहे हैं। अब अगर आप सबको, अगर इन तीनों को सबको एक साथ ले लो, इसको एक यूनिट मान लो, तो ये कितने दिन में करेंगे? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ गया। तो ये करेंगे 1 डेज में वर्क, ये करेंगे 1 डेज में वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो इसको बनाते कैसे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो टोटल वर्क मान लेंगे हम लोग 15, ठीक है। टोटल वर्क मान लेंगे 15। 3 और 15 कितना काम करना पड़ेगा? ए और बी को करना पड़ेगा 5 यूनिट्स ईच डे। ए और बी को करना पड़ेगा 5 यूनिट्स ईच डे। बी और सी को करना पड़ेगा 3 यूनिट्स ईच डे, क्योंकि 5 इंटू 3 15 होता है। ये 8 हो गया, बचा 7। तो ए और सी को करना पड़ेगा 7 यूनिट्स ईच डे में। ए और बी को करना पड़ेगा 7 यूनिट्स ईच डे में। तो अरुण और चंदन टुगेदर विल डू इट इन हाउ मेनी डेज? 15 बाय 7 डेज। आंसर आ गया, इजी। प्यार से क्वेश्चन बन गया, प्यार से क्वेश्चन बन गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बनाएंगे, आई भी निकालेंगे इस बार। ट्रेपेजियम है दोस्तों, ट्रेपेजियम है। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम बनाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 है। रेशियो ऑफ लेंथ, ठीक है, 3x और 2, 15 है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है आपका 1350। फाइंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 5x इंटू हाइट, ये एरिया हो गया। ये कितना दिया आपको? 1350। 1350 काटो इसको, 15 9 135, 90। इसको काटो 18, एक्स की वैल्यू आ गई 36। एक्स की वैल्यू 36 आ गई। 3x माइनस 2x 36 आंसर आपका आ गया दोस्तों। 3x माइनस 2x कितना होता है अपने को निकालना था, डिफरेंस 3x माइनस 2x जो कि x होता है वो है 36 आ गया, ठीक है। इजी दोस्तों, इजी है, आसानी से आपका समझ में आ गया होगा। ये एक नंबर है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन बी फिल्ड। नंबर डिविजिबल हो गया 11 से, नंबर डिविजिबल हो गया 11 से, आपको मैंने बताया था। इसको मान लो x, 1 प्लस एक्स प्लस 5, 6 प्लस 7 13, ठीक है। 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 8 25। अब दोस्तों इसको माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा 12। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल के लिए मैं यहाँ पे प्लस 11 ऐड कर दूंगा, प्लस 11 ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो 11 का मल्टीपल हो जाए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 24 इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1। आराम से प्यार से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया आपका। अब बोट गोज डाउन स्ट्रीम जा रही है बोट। दोस्तों बोट गई है डाउन स्ट्रीम, 30 मिनट्स लगा रही है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 10 है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। इतना आसान क्वेश्चन। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई है। डाउन स्ट्रीम में आप जानते हैं बोट और स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाती है, बोट प्लस 10, ठीक है। टाइम कितना लगा रही है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब कितना होता है आर में? 1/2 आवर्स, है ना। 1/2 आवर्स 30/60 1/2 आवर्स होता है, बिल्कुल होता है। ये कर दो 40 इक्वल्स टू बोट प्लस 10, 30 इक्वल्स टू बोट, 30 इक्वल्स टू बोट। क्वेश्चन सॉल्व। दोस्तों मैं इस वीडियो को बिना क्वेश्चन पेपर देखे, झूठ नहीं कहूँगा, बिना क्वेश्चन पेपर देखे तुरंत बना रहा हूँ। मैंने भी इसे सॉल्व नहीं किया आज तक, मैं बस आया आपके सामने लाया और क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। ये होता है दोस्तों कॉन्फिडेंस।
कि हमें पता है कि हमसे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। सिंगल डिस्काउंट निकालना है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% और 5% का। 15% और 5% का डिस्काउंट है दोस्तों, सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट। मैं इसमें एक नेगेटिव साइन लेके चल रहा हूँ, एक नेगेटिव साइन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि डिस्काउंट मतलब आपको घाटा है, जो बेचता है उसको घाटा है, जो बेच रहा है उसको घाटा है, खरीदने वाले को फायदा, जो बेच रहा है उसको घाटा है। तो मैं अपने तरफ से नेगेटिव एमएल है ना, -15 डिस्काउंट, -5 डिस्काउंट, फिर -15 इंटू -5 अपॉन 100। फॉर्मूला क्या है? A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस फॉर्मूला को मैंने निकाला है सक्सेसिव डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट। सॉल्व करो दोस्तों, -5 -15 -20 प्लस ऑफ माइनस दिस, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सब में मैंने माइनस माइनस रखी हुई है दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया करके 15 × 5 75 हो गया अपॉन 100 आ गया, तो ये आ गया अपना 0.75 आ गया। -20 प्लस 0.75, -20 प्लस 0.75 आ गया -19.25। हमने माइनस साइन अपने लिए लिया था क्योंकि वो डिस्काउंट है, करके मेरा आंसर जो होगा वो 19.25 आ जाएगा दोस्तों। मेरा आंसर 19.25 आ चुका है। अब हम गुड टू गो है, वी आर गुड टू गो दोस्तों, वी आर गुड टू गो, ठीक है। हो गया अपना 17 क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। 25% ऑफ अ नंबर, 25% ऑफ अ नंबर when subtracted from 100, when subtracted from 100 it gives the number itself। बहुत आसान क्वेश्चन। फाइंड अ नंबर 100, ये n मतलब क्या होता है? ये 100% होता है, ठीक है, ये 100% है, ये 100% हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बियर विथ मी करना दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, मैं भी थोड़ा सा नया हूँ इस टेक्नोलॉजी में, तो कुछ चीज़ें हो जाती है, ठीक है दोस्तों। 100, ये 100% है, तो ये 100% है। 25% प्लस 100% कितना होगा? 125% ऑफ n की वैल्यू 100 हो गई। 125% मतलब क्या होता है? 5/4 इंटू n की वैल्यू दी हुई है 20, 80 इक्वल्स टू n, 80 इक्वल्स टू n। आंसर मैच हो गया दोस्तों, इजीली मैच हो गया, इजीली मैच हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन 19, रेशियो दिया है दो नंबर का 3:5, रेशियो दिया है दोस्तों 3:5 रेशियो है। LCM इज 42 ग्रेटर देन HCF, ठीक है, LCM है वो ग्रेटर देन है HCF के। LCM क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो गया? 3x और 5x, नंबर 3x और 5x हो गया। LCM जो हो गया इसका हो गया 15x, 15x इसका LCM हो गया। HCF हो गया अपना x, 14x, डिफरेंस 14x है अपना 42, x हो गया 3, x हो गया 3, लार्ज नंबर क्या है? 5, 5 × 3 15। और दोस्तों ये तो हमने कर दिया बड़े बड़े मेथड से। अगर हम लोग को तुरंत देखना है, रेशियो 3:5 है, लार्ज नंबर 5 का मल्टीपल है, ओनली सी ऑप्शन दैट इज 15, दैट इज 15। तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज द रेशियो, दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द रेशियो of difference obtained in reading 2 and 5 when calculated theoretically to difference obtained in reading 1 and 3। रेशियो ऑफ डिफरेंस obtained in reading 2 and 5, theoretical का 2 और 5, theoretical का 2 और 5, ब्लू वाला theoretical है 2 और 5, मतलब 5 आ गया, 132 - 127 अपॉन डिफरेंस इन रीडिंग 1 और 3 का व्हेन रीडिंग प्रैक्टिकली, 1 और 3, 1 और 3 का प्रैक्टिकल, 1 और 3 का 126.5 - 124.5 कितना आ गया? 5/2। दोस्तों 20 क्वेश्चन लगा लिए हम लोग, 20 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब आई होप आपको आज का लेक्चर्स
पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मैं आपको समझाया उसके बाद भी 25 मिनट्स में हमने कर लिया। और वही अगर आप मेरी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, 10 मिनट का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, 10 मिनट का क्वेश्चन पेपर है ये। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, अच्छे से मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात को जग रहा हूँ आप लोग के लिए सिर्फ, ताकि आपका एग्ज़ाम निकले। मैंने IB की भी सीरीज़ ले आई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।